Good afternoon, students. Once again, welcome back to our computer classes. This is Ravi Kumar, and after lots of videos, shared videos, according to syllabus, according to requirements, बहुत से बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर हमारे पास कुछ डाउट्स है जो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दिखाई दिया। मैंने कहा एक वीडियो उस डाउट सेशन के ऊपर बनानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों ने जो अपने क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स में डाला है, उस कमेंट बॉक्स में ये 5 क्वेश्चंस डाले गए हैं। लेकिन इन 5 क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन बनी होगी, उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियोस जो भी आए उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थर्ड पॉइंट, मेरे वीडियो को लाइक करिए। आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट क्वेश्चंस और वीडियोस, आपके भी मन में कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, मेरे नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप अपनी कमेंट शेयर करें। आई विल श्योर कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर जरूर लाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है स्टेप टू स्टार्ट कंप्यूटर। जो बच्चे क्लास 1 to 5 में पढ़ते हैं, द स्टूडेंट्स who are going to study in class 1 to 5, some students have put the question, sir, what are the steps to start a computer? बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो है आपका स्टार्ट। टास्क बार आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप के ऊपर। टास्क बार नीचे ब्लू हॉरिजॉन्टल बार जो दिखती है उसके ऊपर एक स्टार्ट बटन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्टेप्स टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम कैसे स्टार्ट करेंगे उस बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फोर स्टेप्स की जरूरत होती है। स्टेप्स टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, 4 स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मेन पावर सप्लाई बटन, मेन पावर सप्लाई बटन को ऑन करिए। सेकंड में आप लिखा है यूपीएस को ऑन करिए। सबको मालूम है यूपीएस एक रिचार्जेबल बैटरी होती है। यूपीएस का पूरा नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यू मने अनइंटरप्टेड, पी मने पावर, एस मने सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये एक रिचार्जेबल बैटरी है, इसको ऑन करिए। थर्ड में लिखा है सीपीयू, इसको भी ऑन करिए। फोर्थ में है आपका मॉनिटर, इसको भी ऑन करिए। फर्स्ट में मेन पावर सप्लाई बटन जो आपके कंप्यूटर जहां पे रखा हुआ है वहां दीवार में फिक्स होगा, मेन पावर सप्लाई बटन, उसको ऑन करेंगे। यूपीएस, सीपीयू और मॉनिटर। तो ये स्टेप्स है आपके स्टेप्स टू स्टार्ट ए कंप्यूटर के, ये आंसर है। कंप्यूटर को 4 स्टेप्स में ऑन किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे बच्चों को मालूम हो, आज जानकारी मिल जाएगी कि स्टेप्स टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए 4 स्टेप्स। क्लियर? पहले मेन पावर सप्लाई बटन, इसको ऑन करेंगे। सेकंड में यूपीएस ऑन, थर्ड में सीपीयू ऑन, फोर्थ में मॉनिटर ऑन। क्लियर? बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टेप्स टू शट डाउन ए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो इसके लिए फिर से हम
शट डाउन करने के लिए क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर में स्टार्ट बटन दिया होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगी, उसमें आपको लिखा होगा शट डाउन। क्या लिखा है, शट डाउन। इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, शट डाउन होना शुरू हो जाएगा। शट डाउन का मतलब होता है कंप्यूटर बंद करना। शट डाउन मीन्स बंद करना। अरे कंप्यूटर तो हमारा 2 ही स्टेप्स में खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है। 1 में स्टार्ट बटन, 2nd में शट डाउन। और स्टार्ट करने के लिए 4 स्टेप्स चाहिए और बंद करने के लिए 2 स्टेप्स। वेरी नाइस। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। स्टेप्स टू क्रिएट ए फाइल और फोल्डर। एक फाइल या फोल्डर को क्रिएट करना है। क्रिएट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? क्रिएट मतलब CREATE, क्रिएट मीन्स बनाना। क्रिएट मीन्स बनाना। क्या बनाएंगे, एक फाइल या फोल्डर। देखिए फोल्डर बनाने का तरीका आसान है, फाइल बनाने का भी तरीका आसान है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। सबसे पहले हम समझेंगे फोल्डर। फोल्डर बनाएंगे 2 तरीके से, एक माउस से, एक कीबोर्ड से। फोल्डर माउस से भी तो क्रिएट कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी। सबसे पहले हम समझेंगे कीबोर्ड से। इज इट क्लियर? फर्स्टली वी वुड लाइक टू नो अबाउट कीबोर्ड। कीबोर्ड की फॉर्मूला है CTRL, it means control. CTRL means control. Control, Shift, N. Control, Shift and letter N. इसको प्रेस करेंगे एक साथ तो हमारा कीबोर्ड से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। कीबोर्ड से फोल्डर क्रिएट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है कंट्रोल शिफ्ट N। तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे और हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हम समझेंगे माउस के लिए। माउस से फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। माउस से फोल्डर क्रिएट करने के लिए जस्ट राइट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप। राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें से आपको न्यू पे क्लिक करना है। आप अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें से आप न्यू पर क्लिक करेंगे। NEW ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बदले आपको मिलेगा फोल्डर। क्या मिलेगी? फोल्डर। बस फोल्डर क्रिएट हो गया। दिस इज द स्टेप्स टू क्रिएट द फोल्डर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इस फोल्डर को हम समझ लिया। अब जरा हम फाइल को भी समझ लें। फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। फाइल को क्रिएट करने का प्रोसेस है, सबसे पहले फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड फोल्डर इज कॉल्ड लाइक ए कैबिनेट। फोल्डर एक कैबिनेट की तरह होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती हैं। लेकिन फाइल्स किसे कहते हैं? फाइल्स आर द रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट स्टोर्ड टुगेदर। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए आप MS वर्ड ओपन कर लीजिए, पावर पॉइंट को ओपन कर लीजिए, पेंट को ओपन कर लीजिए, टच पेंट ओपन कर लीजिए।
any type of application software that you are going to open, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप ओपन करके सेव कर सकते हैं, और जब सेव कर देंगे तो वही आपकी फाइल कहलाएगी। जैसे आपने एक MS वर्ड ओपन किया, MS वर्ड को ओपन करने के बाद आपने उसमें कुछ अपना वर्क कर लिया, वर्क करने के बाद उसको सेव किया। तो सेव आप करेंगे, एक पर्टिकुलर नेम देंगे सेव करने के लिए। मान लीजिए आपने कंप्यूटर नाम दिया, तो ये आपकी कंप्यूटर फाइल कहलाएगी, फाइल का नाम कंप्यूटर। इस तरीके से फाइल आपकी क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीस्टोरिंग ए फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप डिलीट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी फाइल या फोल्डर को आप डिलीट कर दिया, एंड सपोज आफ्टर डिलीटिंग अर्जेंटली यू नीड अ रिक्वायरमेंट टू रिस्टोर दोस फाइल्स, उसकी जरूरत है आपको। दिमाग में सोचिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रीसाइकिल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रीसाइकिल। आपके कंप्यूटर में एक रीसाइकिल बिन बना हुआ है। इसी रीसाइकिल बिन को ओपन करिए। क्या करेंगे? ओपन। इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद अब आप उसमें सर्च करिए। यू हैव टू सर्च योर फाइल, वेयर इट इज लोकेटेड, कहां पर है वो। इस रिसाइकिल बिन में वो फाइल कहां है? यू नो व्हाट इज रिसाइकिल बिन? रिसाइकिल बिन का मतलब होता है इट इज अ प्लेस वेयर डिलीटेड फाइल्स आर स्टोरेड। यह एक वह जगह है जहां पर डिलीटेड फाइल्स स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है जिसको रिसाइकिल बिन कहते हैं, और इस रिसाइकिल बिन में हमारी सभी तरह की डिलीटेड फाइल्स, फोल्डर्स, पिक्चर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, जो भी चीज डिलीट करेंगे वो सारी फाइल्स यहीं आकर स्टोर करेंगे। इसीलिए इसको रिसाइकिल बिन कहा गया है। और रिसाइकिल बिन में आप उसको ओपन करिए, और जहां पर आपकी फाइल है उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा रीस्टोर। उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन दिखाई देगा आपको रीस्टोर। इस पर क्लिक करिए, वो फाइल जहां से डिलीट की गई थी वापस वहीं आपको मिलेगी। हमारी बात समझ में आई? तो ये तो था रीस्टोरिंग ए फाइल और फोल्डर, इसका आंसर। लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे। हाउ कैन वी नो अबाउट आवर वर्किंग विंडो इन आवर कंप्यूटर? किसी बच्चे ने, 5th क्लास के बच्चे ने हमसे एक क्वेश्चन किया कि सर हाउ कैन वी नो अबाउट आवर वर्किंग विंडोज इन कंप्यूटर? जिस कंप्यूटर में हम वर्क कर रहे हैं उस कंप्यूटर में हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा विंडो है? तो मैं बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, आप अपने कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में माई कंप्यूटर या दिस पीसी जो भी कुछ होगा, जो कंप्यूटर की जो आइकन बनी हुई है, इस कंप्यूटर के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप इसके प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे। प्रॉपर्टीज को ओके करेंगे। ओके करेंगे, जो विंडो सामने डिस्प्ले होगी उसमें आपको टॉप में दिखाई देगा विंडो 7 प्रोफेशनल, विंडो 7 अल्टीमेट, विंडो विस्ता, विंडो 10, विंडो 11, उसमें विंडो की नाम दिखाई देगा। साथ में कौन सा रैम है, कौन सा प्रोसेसर है,
सीपीयू कितने का है, क्या है, सारा इंफॉर्मेशन आपको उसमें मौजूद मिलेगा। उम्मीद करूंगा कि प्यारे बच्चों आज की आपकी ये डाउट सेशन क्लास कैसी लगी। आपके भी मन में कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।